मानसी, हे, तुम क्या सोच रही हो? कुछ भी डॉक्टर नहीं। तुमसे बात करना चाहते हैं, चलो। ये क्या है? इतनी चुप क्यों? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है क्या? तुम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात को बाहर जाके करना चाहते हो। तुम्हारी चुप्पी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जाने दो मानसी। रुको, नो राकेश, रोने दो, रोने दो। जितना ये रोएगी, इसके अंदर का जो भी डर है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बाहर निकल आएगा। मानसी, मैं जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना, ओके? जीवन में हर इंसान के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान को आत्महत्या करनी चाहिए। लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अगर मन दुखी होता है तो शरीर को दुख देना सही है क्या? हम प्यार करते हैं तो अपने शरीर को कैसे मार सकते हैं? एक प्यार करने वाला शख्स एक कातिल तो नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है कि आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो किसी गुनहगार को देखते हैं तो उससे घृणा करने लगते हैं। तो हम अपने शरीर का कत्ल करके उस कातिल, उस गुनहगार की तरह क्यों बन सकते हैं? जब ऊपर वाले ने अपनी मर्जी से ये शरीर दिया है, तो हम भला कौन होते हैं कि भगवान के दिए हुए इस शरीर को अपने आप खत्म करते हैं? देखो मानसी, हमारा शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, इसमें शक नहीं है। तो जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारा शरीर दुखी क्यों हो? हमारे माँ बाप कैसे भी हों, कहाँ भी हों, लेकिन उन लोगों ने हमें दिया है ये शरीर। अब चाहे हमारा मन दुखी हो या हमारा मन खुश हो, चाहे कितना ही हमारे मन को तकलीफ हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, इस शरीर को मिटाने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि हमारा शरीर ही एक आधार है जिससे हम आने वाली नई पीढ़ी बना सकते हैं। What has to happen, it will happen। जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला है वो तो होके रहेगा ना। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी किस्मत है। जानवरों के जैसे तो नहीं है ना सुख है, ना दुख है, ना अनुभव है। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो कितना भी चाहो तुम यहां नहीं रह सकते। अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए। ऐसी फालतू की बातें अपने दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए। हैप्पी मूड रखो। अगर हर पल ऐसा ही सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, साथ ही तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। आज मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे हर सुख दुख में राकेश तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हें कम से कम 3 से 4 महीने का रेस्ट चाहिए। उसके बाद दोनों मिलके डिस्कस कर लेना, डिसाइड कर लेना। देन द राइट डिसीजन विल कम एट द राइट टाइम। ओके? आज से ठीक 1-1.5 महीने बाद आई विल बी बैक। मानसी, तुम्हें मेरी बात याद है ना? टाइम टाइम पे तुम अपनी मेडिसिन लेती रहो। राकेश, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो कॉल करना। ओके सर। ओके, बाय। बाय। डॉक्टर, कैसी हो मानसी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और राकेश कहाँ है? राकेश अंदर है। राकेश, डॉक्टर आए हैं। आप कैसे हैं डॉक्टर? मैं अच्छा हूँ। कैसे हो राकेश? हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉफी हाँ, लाती हूँ। हाउ इज योर डेवलपमेंट? सुपर डॉक्टर। मानसी की कंडीशन अब कैसी है? आई एम वेरी हैप्पी। गुड। मानसी के ट्रीटमेंट में मेडिसिन लगातार दे रहे हो ना? लगातार दे रहा हूँ डॉक्टर। वेरी गुड। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। मानसी, हाउ डू यू फील नाउ? तुम्हारी हंसी देखकर ये समझ सकता हूँ। अभी तुम टाइम पर अपनी दवाइयां लेते रहना, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाओ। ओके? ओके डॉक्टर। राकेश,
अपनी लाइफ के इस लवली जर्नी में डॉक्टर कितनी मदद कर रहे हैं ना। लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों की हंसी ये बता रही है मुझे। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है डॉक्टर। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ एडवाइस दी थी, तुम लोगों ने उसे फॉलो किया। दैट्स गुड। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं। मानसी, 1 मिनट हाथ दिखाना। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? क्या हुआ इसे? टुडे इज माई मोस्ट हैप्पीएस्ट डे। हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मतलब? यानी तुम एक छोटे से बेबी की माँ बनने वाली हो। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज डॉक्टर। यस यस, आई एम सो हैप्पी। यस यस, मैं तो बाप बन गया। भगवान, हम तो जिंदगी से रूठ चुके थे, लेकिन आपने हमें एक नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका दिया है। हम कभी नहीं भूलेंगे। पारो, तुम्हारी यादों में आज भी मैं तड़पता हूं। मैं आज भी दुखी रहता हूं। तुम तो स्वर्ग में चली गई मुझे छोड़ के, लेकिन मेरे जैसा कोई दुखी ना हो, मेरी तरह किसी की जिंदगी नर्क ना बन जाए। इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है कि किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। राकेश और मानसी को देखता हूं तो मुझे मेरे प्यार के दिन याद आते हैं। वो दोनों ही अनाथ हैं। उनको ये घर तोहफे में देकर मैं उनको किसी तरह से खुश देखना चाहता हूं। मेरे इस फैसले से तुम खुश तो हो ना?